हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अभी हमारा भक्ति काल की राम भक्ति शाखा का रिवीजन चल रहा है। इस क्लास में हम 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस की रचना कितने समय में मानी है? तो उन्होंने मानी है 2 वर्ष 7 माह में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ए 7, बी 8, सी 6, डी 10। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। और ये कौन कौन से हैं? बालकांड 1, अयोध्या कांड 2, अरण्य कांड 3, किष्किंधा कांड 4, सुंदरकांड 5, लंका कांड 6 और उत्तरकांड 7। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? ए 1631 विक्रम संवत, बी 1854 विक्रम संवत, सी 1680 विक्रम संवत, डी इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ 1631 विक्रम संवत में हुआ था। रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? ए किष्किंधा कांड, बी सुंदरकांड, सी लंका कांड, डी अरण्य कांड। तो अरण्य कांड है तीसरा, किष्किंधा कांड चौथा है, लंका कांड छठा है और सुंदर कांड आपका 5वां कांड हो जाएगा। तो बी आंसर सही है। इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? ए नारद मोह, बी चित्रकूट प्रसंग, सी अहिल्या उद्धार, डी रावण वध। चित्रकूट प्रसंग मार्मिक प्रसंगों में आता है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ए बालकांड, बी लंका कांड, सी उत्तरकांड, डी अयोध्या कांड। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन किस कांड में है? तो बालकांड में श्री राम जी का जन्म और उनकी बाल लीलाएं हैं। अयोध्या कांड में उनका वन गमन आदि का वर्णन है और लंका कांड में युद्ध का वर्णन है। तो उत्तरकांड में ही ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ये कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी शिव सिंह सेंगर। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दूल्हा राम सिय दुल्हीरी, ये पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? ए कवितावली, बी गीतावली, सी भरवै रामायण, डी रामचरितमानस। तो सही उत्तर है बी गीतावली। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? ए कवितावली, बी गीतावली, सी दोहावली, डी भरवै रामायण। ये पंक्ति कवितावली से ली गई है जो कि कवित्त सवैया में लिखा गया है, साथ ही साथ इसमें छप्पे भी हैं। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? ए गीतावली, बी कवितावली, सी रामचरितमानस, डी भरवै रामायण। राम के बाल रूप की झांकी कवितावली में मिलती है। राम के बाल रूप की झांकी गीतावली में भी दी हुई है क्योंकि इसमें वात्सल्य श्रृंगार का बहुत अच्छा वर्णन है। तो यहाँ सर्वाधिक दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पर कवितावली इसमें दिया हुआ है। तो जो गीतावली है इसका वात्सल्य वर्णन देखकर ऐसा लगता है जैसे सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है उसके आधार पर इन्होंने रचना की है। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? ए कवितावली, बी गीतावली, सी विनय पत्रिका, डी रामचरितमानस। ये पंक्ति कवितावली की है। केशव कही न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? ए केशव, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी विद्यापति।
ये पंक्ति तुलसीदास जी की ही है और उनकी विनय पत्रिका नामक रचना से ये ली गई है। अब लो नसानी अब न नसय हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए कवितावली, बी गीतावली, सी विनय पत्रिका, डी कोई नहीं। ये पंक्ति भी विनय पत्रिका की ही है। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी दोहावली, डी रामचरितमानस। विनय पत्रिका में शांत रस की प्रधानता है। जाके प्रिय न राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी बरवै रामायण, डी भक्तमाल। ये पंक्ति भी विनय पत्रिका की ही है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? ए सख्य भाव, बी दास्य भाव, सी पुष्टि मार्ग, डी माधुर्य भाव। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी शुद्धाद्वैतवाद, डी विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद। रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है? ए भक्ति साधना के कारण, बी राम की लीला गायन के कारण, सी जीवन मूल्यों के कारण, डी सगुण भक्ति के कारण। रामचरितमानस का सर्वाधिक महत्व आज है तो वो है जीवन मूल्यों के कारण, जो आज भी प्रासंगिक हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? दाम्पत्य मूलक श्रृंगारी भावना का प्रवर्तन किसने किया? ए अग्रदास, बी नाभादास, सी रामचरणदास, डी केशवदास। रामचरणदास जी ने दाम्पत्य मूलक उपासना का प्रवर्तन किया था। भक्तमाल के रचयिता कौन थे? ए नरहरिदास, बी सूरत गोपाल, सी हरिदास, डी नाभादास। डी नाभादास। ये प्रश्न तो आपको रट गया होगा, इतनी बार आ चुका है। इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? ए साहित्य लहरी, बी पार्वती मंगल, सी रुक्मिणी मंगल, डी कवित रत्नाकर। तो ये है बी पार्वती मंगल। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? ए कविप्रिया, बी बैराग्य संदीपनी, सी बरवै नायिका भेद, डी अनेकार्थ मंजरी। बी वैराग्य संदीपनी। बरवै रामायण के रचयिता कौन है? ए तुलसी, बी रहीम, सी नंददास, डी केशवदास। बरवै रामायण के रचयिता कौन है? ए तुलसी। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? ए काशी, बी अयोध्या, सी चित्रकूट, डी सूकरखेत। तो रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने अयोध्या से किया था। राम भक्त शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? ए रामानंद, बी तुलसीदास, सी नाभादास, डी नरहरिदास। राम भक्त शाखा के अंतर्गत वैरागी दल या विरक्त दल का जो गठन किया गया वो किसने किया? ए रामानंद। और इसी में आगे चलकर योग की भावना का समावेश करके तपसी शाखा का गठन किया गया था। तपसी शाखा का गठन किसने किया? ए कृष्णदास पैहारी, बी अग्रदास, सी द्वारिकादास, डी तुलसीदास। तपसी शाखा का प्रवर्तन कीलदास ने किया था, जिनके शिष्य द्वारिकादास ने उसका पल्लवन किया था। स्थापना किसने की थी? कीलदास ने। तो वहां पर नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए द्वारिकादास को ही हम सही लगाएंगे। इन्होंने इस शाखा का पल्लवन किया था, इसको आगे बढ़ाया था। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? ए रामानुजाचार्य, बी रामानंद, सी नंददास, डी नाभादास। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? बी रामानंद। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रियर्सन ने। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके रिवीजन में इससे कुछ हेल्प हो रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि
इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।